So we are starting with the revision series of board meeting chapter. Now board meeting chapter precisely section 173 से 176 तक है and the most important section is section 173. Now 173 क्या बोलता है that हर एक कंपनी को अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कब तक करनी पड़ेगी? Within 30 days from the date of incorporation. That is first thing. Second point, हर एक कंपनी को साल में कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी? So minimum 4 मीटिंग्स करना पड़ेगा and the maximum gap between two board meeting is equal to 120 days. तो 120 डेज से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए. अब अगर 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है या स्टार्टअप कंपनी है, तो इन कंपनीज के ऊपर बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है दैट दे हैव टू डू मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग एंड इन कैलेंडर ईयर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैलेंडर ईयर तो वी टॉक अबाउट जनवरी टू जून में एक मीटिंग होना चाहिए, जुलाई टू दिसंबर में मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए एंड द मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज इक्वल टू 90 डेज. नाउ अनदर पॉइंट कि अगर ओपीसी है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो उस ओपीसी के ऊपर बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट एंड कोरम की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा. फर्दर जितनी भी आईएफएससी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो, उन कंपनीज के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग है दैट देयर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड हेल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इन कंपनीज में दे हैव टू होल्ड एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. So the entire board meeting की जो requirement है there you have to see the calendar year not the financial year. So जनवरी टू दिसंबर में इन कंपनीज को, आईएफएससी कंपनी को जनवरी टू जून में एक मीटिंग करना पड़ेगा, जुलाई टू दिसंबर में एक मीटिंग करना पड़ेगा एंड पहली बोर्ड मीटिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड that secretarial standard also talks about the same things, that first board meeting should be held within 30 days of incorporation and the subsequent meeting should be held in such a manner that साल भर में in 1 calendar year there need to be minimum of 4 board meeting and maximum gap between 2 board meetings should not be more than 120 days. अब बोर्ड मीटिंग करने के लिए कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? तो मिनिमम नोटिस पीरियड दैट नीड टू बी गिवन फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग इज इक्वल टू 7 डेज. लेकिन अगर नोटिस कैसे भेज सकते हैं? तो इट कैन बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट or by the electronic means, and when we talk about electronic means it means that by email also we can send the notice. अभी अगर नोटिस नोटिस अगर पोस्ट से भेजा गया है तो नोटिस पीरियड जो है, जो लेंथ ऑफ नोटिस पीरियड है वो 7 डेज प्लस 2 डेज हो जाएगा. मतलब 48 आवर्स ऐड किया जाता है फॉर द प्रॉपर सर्विस ऑफ द नोटिस. अभी अगर कंपनी 7 डेज का बोर्ड मीटिंग नोटिस नहीं दे सकता and they have to hold the board meeting by giving shorter notice, so they can always do that thing and they can always hold a board meeting by giving shorter days notice. And when we use the word shorter days notice, इसका मतलब any notice period less than 7 days. And in that case उस बोर्ड मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना जरूरी है. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता तो उस बोर्ड मीटिंग का डिसीजन, दैट बोर्ड मीटिंग विच हैज बीन डन विद गिविंग शॉर्टर नोटिस, सो उस बोर्ड मीटिंग का डिसीजन फाइनल कब माना जाएगा? जब उस डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया गया है, दैट हैज बीन रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है? आंसर इज नो. तो वहाँ पे अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो ऐसी कंपनी में शॉर्टर बोर्ड मीटिंग से जो नोटिस, शॉर्टर बोर्ड मीटिंग जो किया गया है बाय गिविंग लेसर डेज नोटिस पीरियड, ना उन कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा दैट फाइनल कब होगा? व्हेन इट हैज बीन रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, अनलेस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में ही प्रेजेंट है जो शॉर्टर नोटिस से किया गया है, तो वो डिसीजन फाइनल है. अदरवाइज द डिसीजन विल बी फाइनल व्हेन इट हैज बीन रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द एजेंडा, कंपनीज एक्ट में एजेंडा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 टॉक्स अबाउट एजेंडा एंड इट सेज दैट एजेंडा, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आप बोर्ड मीटिंग में क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन करने वाले हो, दैट ऑल्सो नीड टू बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स अ लॉन्गर पीरियड. तो अगर आर्टिकल में लॉन्गर पीरियड दिया है देन दैट लॉन्गर पीरियड विल अप्लाई.
नाउ सेम रिक्वायरमेंट कि अगर एजेंडा पोस्ट से भेजा गया है तो वहाँ पे 7 days प्लस 2 days कर दिया जाएगा फॉर प्रॉपर सर्विस ऑफ agenda. Now, what is being said that director agenda notice it need to be sent to all the director. Now that is very important, which means that अगर alternate director अपॉइंट किया गया है so the notice agenda need to be sent not only to the alternate director but also to the original director. Now अगर डायरेक्टर मीट कंपनी को बोलता है कि आप उनको नोटिस एजेंडा एक पर्टिकुलर मोड से सेंड करें तो आपको कंपनी को उसी मोड से सेंड करना पड़ेगा. बट if company wants to hold a board meeting by shorter notice, then company will decide that what is the most appropriate and the fastest mode of sending notes on agenda and agenda. Clear? Now what is being said that if the company is having original director as well as alternate director, so ओरिजिनल डायरेक्टर को नोटिस एजेंडा कैसे भेजा जाएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, दो इट नीड टू बी सेंड टू बोथ ओरिजिनल डायरेक्टर एज वेल एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर. लास्ट थिंग कि अगर मैटर नोटिस में कुछ ऐसा मैटर है जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव ट्रांजेक्शंस हैं तो अगर कंपनी चाहे तो उस बिजनेस प्रपोजल का इंफॉर्मेशन कंपनी दे सकता है एट अ शॉर्टर पीरियड प्रोवाइडेड, विच मीन्स दैट नाउ मे बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड, मतलब 7 days पहले नहीं बताएगा, 2 days पहले बताएगा. एंड फॉर डूइंग दैट थिंग व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी. नाउ अब 173(2) क्या बोलता है? नाउ इट सेज दैट कि बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं. सो दे कैन अटेंड द बोर्ड मीटिंग इन पर्सन or by any other electronic mode. So they can always attend the meeting by electronic mode, audio visual mode or video conferencing mode, and that will be counted while calculating quorum. अब यहाँ पे अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से अटेंड कर रहा है मीटिंग को, so that requirement of rule 3 have to be complied. And what are the various important points in the rule 3? Though entire rule 3 is very important, but what are the various important point in rule 3 is that कि यहाँ पे अगर आप रूल 3 में व्हाट हैव बीन स्पेसिफाइड कि अगर कोई डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट होना चाहता है सो दे हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी इन एडवांस सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द सेम. याद रखना अगर डायरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता है सो इट इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम दैट ही इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. बट अगर डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है दैट ही वांट टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, तो वहाँ पे कंपनी को नेसेसरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा. फर्दर व्हाट इज बीइंग सेड दैट इफ द डायरेक्टर हैज गिवन द इंडिकेशन दैट ही इज गोइंग टू अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग टेकिंग प्लेस इन द ईयर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो वो जो डिक्लेरेशन देगा दैट विल बी वैलिड फॉर 1 year. एंड इन बिटवीन ऑफ दैट अगर डायरेक्टर So as I was saying that अगर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया है that he is going to attend all the board meeting through video conferencing mode, but अगर in between अगर वो किसी और physical mode से मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है. He just need to give the intimation to the company in advance. Further, company have to make necessary arrangement जिससे कि एक smooth बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जा सके या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट की जा सके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड. एंड जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग किया जाएगा उसको स्टोर किया जाएगा एंड दैट विल बी दैट एंटायर प्रोसीडिंग नीड टू बी स्टोर्ड एंड नीड टू बी केप्ट अंडर कस्टडी टिल द टाइम जब तक उस साल का अकाउंट्स ऑडिट ना हो जाए. क्लियर? फर्दर क्या लिखा है that when you are conducting the board meeting through video conferencing mode, so it need to ensure that every participant can see each other and they can understand what the other party are saying. And अगर कोई differently abled person है, मतलब if any director is subject to some physical disability, then he can always request the board कि वो अपने साथ किसी और को board meeting में accompanied कर सकता है who can help him in understanding the things and to explain the things. Now what is being said that जब कंपनी नोटिस देगा डायरेक्टर्स को तो नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एनी डायरेक्टर हु वांट टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, नाउ दे हैव टू गिव द इंटीमेशन टू द कंपनी इन एडवांस सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट एज आई सेड दैट डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से आना चाहता है तो ही नीड टू गिव द इंटीमेशन टू द चेयरपर्सन टू द कंपनी सेक्रेटरी
and that so that they can make necessary arrangement. And कंपनी अगर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया भी है तो भी डायरेक्टर अगर फिजिकल मोड से आना चाहता है तो आ सकता है. ही जस्ट नीड टू गिव द इंटीमेशन इन एडवांस. जब भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अटेंड करेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड तो वहाँ पे चेयरमैन एक रोल कॉल कराएगा. एंड रोल कॉल में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं कि डायरेक्टर को अपना नाम बताना पड़ेगा, उसको लोकेशन बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर ही इज़ पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, and he need to give a confirmation that he has received all the notice and agenda and all the relevant things with respect to the meeting, and that apart from him there is nobody else who is having access to that particular place from where he is attending the board meeting through video conferencing mode, because board meeting is always a confidential arrangement where all the important discussion of the company will take place, so it should not be open for access to anybody. Now what is being said that roll call के बाद chairperson या company secretary inform करेगा that how many other directors are attending the meeting and attending the meeting, plus who are the person other than directors are attending the meeting either with the permission of the board or on the request of the board. Now always remember that अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से मीटिंग अटेंड कर रहा है so he will be counted while calculating quorum. Now अब यहाँ पे what is being said that मीटिंग का वेन्यू क्या होगा. अगर डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से अटेंड कर रहे हैं तो जहाँ पे डायरेक्टर इन पर्सन मीटिंग अटेंड करने आएंगे प्लस जहाँ पे उस पूरी रिकॉर्डिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से जो बोर्ड मीटिंग हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग. नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट director, if the director is attending the meeting through video conferencing, so before they speak they have to specify, they have to give a roll call, they have to identify, they have to say that it is me who is attending the meeting through video conferencing and my submission for this particular matter is this. Matlab they have to identify themselves before speaking. And what is very crucial that agar while making the submission, while making the statement, अगर कोई डायरेक्टर ग्रैबल्ड कर जाता है, उसने कुछ बोला जो बाकी डायरेक्टर को समझ में नहीं आया, सो चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर वोटिंग करने की जरूरत पड़ती है because on a particular matter where voting is required, so chairman will do the roll call and then every director have to identify, tell his name, and then he need to cast their vote clearly for a particular business matter. Now very important, जब से मीटिंग चालू होगा वहाँ से लेकर जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं होगा तब तक जहाँ पे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहा है दैट प्लेस दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल एंड ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज. It should be attended only by the director and the person authorized by the board. Now what is being said that जब discussion end होगा तो वहाँ पे chairperson will announce the summary of the decision taken, that this is the decision being taken, and while specifying the thing they also need to specify that who are the directors they who said no for the particular matter. मतलब those directors who are dissented, जिन्होंने अपना वोट निगेटिव में कास्ट किया है, दैट नीड टू बी स्पेसिफाइड एंड इस चीज़ को ड्राफ्ट मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. एंड जो ड्राफ्ट मिनट्स है नाउ इट विल नीड टू स्पेसिफाई दैट हाउ मेनी डायरेक्टर्स हैव अटेंडेड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एंड जो ड्राफ्ट मिनट है वो कंपनी के सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट किया जाएगा कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग. एंड डायरेक्टर्स को उस पर अपना कंफर्मेशन देना पड़ेगा विद इन 7 days within 7 days or such reasonable time as board may decide. एंड अगर डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं बोला ड्राफ्ट मिनट्स पे तो ये माना जाएगा कि दे आर अप्रूव द मिनट्स. क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पास नहीं हो सकते ना. ओरिजिनली देवर 5 मैटर्स विच इज गिवन अंडर रूल 4 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पास नहीं हो सकते. सो वो व्हाट वर दोज 5 मैटर्स. तो पहला अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर अप्रूविंग द फाइनेंशियल्स एंड एनी मैटर पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट रिसर्चिंग, मर्जर, टेक ओवर. तो ये ऐसे 5 मैटर थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील नहीं हो सकता, उसके लिए डायरेक्टर्स को फिजिकली आना पड़ेगा. देन देयर वाज एन अमेंडमेंट
which is called Companies Meeting of Board and its Power Amendment Rules 2018. ना वहाँ पे क्या बोला गया इस अमेंडमेंट में कि अगर फिजिकल प्रेजेंस से कोरम, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर से अगर कोरम रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रहा है तो फिर कोई डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करता है तो वो वोट कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट किया तो वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है। बट कंडीशन इज दैट, प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है कि पहले फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर से कोरम रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। बट what happened because of COVID, that because of pandemic the world has been locked down, there was a travel restriction, so precisely for these matters also the director was not allowed to move, and that is where जब 2020 में पैंडेमिक आया तो there's an amendment has been made by, एंड उसका इफेक्ट क्या था कि 19 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2021 तक रूल 4 को सस्पेंड कर दिया गया, which means that those 5 matters can also be dealt by video conferencing mode. Now we were under impression that एक सवा साल में तो पैंडेमिक चला ही जाएगा, but it never happened, and that is where effective from 15th June 2021 रूल 4 को ओमिट कर दिया गया। इसका मतलब अब कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई मैटर ही नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डेल्ट ना हो सके, विच मीन्स दैट ऑल द मैटर्स अंडर कंपनीज एक्ट कैन बी डेल्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, which means that if the director want to attend board meeting only by video conferencing mode, irrespective of the matter, they can always do the same. लास्ट थिंग ऑफ सेक्शन 173 की हर एक डायरेक्टर को नोटिस देना जरूरी है, एंड इफ नोटिस हैज नॉट बीन सर्व टू ऑल द डायरेक्टर दैट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट, एंड द पेनल्टी शैल बी लेविड अपॉन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट for the fine of 25,000 rupees. Now what section 174 talks about? Now 174 talks about quorum for board meeting. And what is the quorum for board meeting? Now it is 1/3 of total director or 2 director, whichever is higher. अब इस section 8 कंपनी में quorum क्या है? तो section 8 कंपनी में the quorum requirement is 25% of total director or 8, whichever is lesser, provided ये जो नंबर है ये 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये नंबर 2 से कम है then quorum will be 2 directors. Now what is very important that अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है so that will be considered and that will be counted while calculating quorum. Always remember that if the number of interested director is more than or equal to 2/3 of total director and the number of non-interested director is less than or equal to 1/3 of total director, then the resolution will be passed with the consent of non-interested director, provided the number of non-interested directors should not be less than 2. Clear? Now private company में very important, private company में interested director को quorum में count किया जाएगा now after he make the disclosure. तो once he make the disclosure he will be counted in the quorum requirement. अदरवाइज नॉर्मल रूल ये होता है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर न कोरम में काउंट किया जाता है एंड न ही वो वोट कास्ट कर सकता है, बट प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट किया जाएगा आफ्टर ही मेक हिज डिस्क्लोजर। सेम वे आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर ही मेक द डिस्क्लोजर ईदर बिफोर द बोर्ड मीटिंग और एट द बोर्ड मीटिंग। नाउ what is being said that if the number of directors falls below the quorum requirement, तो अगर number of directors quorum से कम हो जाते हैं जो remaining directors हैं they have to appoint new director, or if they cannot do then they have to give a notice for general meeting and the members will appoint new director, and after the new director being appointed then only any other business matter will be transacted. Now what is being said that अगर board meeting नहीं हो पाती है due to lesser number of director, so the board meeting less than the quorum requirement, then the board meeting shall stands to be adjourned. तो board meeting adjourn हो जाएगा, कभी के लिए adjourn हो जाएगा? Same day, same place, same time, next week, provided it should not be national holiday. और अगर वो national holiday है then on the next day which is not a national holiday at the same time and place. याद रखना ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे हो सकता है बट एडजर्न बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज नेशनल हॉलीडे? सो नेशनल हॉलीडे इज समथिंग दैट हॉलीडे व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इंक्लूड 15th August,
which include 26 January and Gandhi Jayanti. So these three are national holiday. Now what is further being said that अगर AOA में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है कि अगर AOA में हायर कोरम रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को उस हायर कोरम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा. इसका मतलब प्रिसाइसली अगर समराइज किया जाए तो कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज इक्वल टू कोरम एज पर सेक्शन 174 or quorum as per AOA, whichever is higher. Now further, quorum need to be present throughout the meeting. It is not something that it should be present only at the beginning of the meeting. It need to be present throughout the meeting. And when the quorum being calculated, तो अगर किसी डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया था, फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग कंपनी में ओरिजिनली 10 डायरेक्टर थे, उसमें से एक डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, अब कंपनी में बचे 9 डायरेक्टर, तो हम लोग जब कोरम का कैलकुलेशन करेंगे कि 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर, तो वहाँ पे 10 नहीं लेंगे, हम लोग 9 कंसिडर करेंगे. एंड अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, देन द मीटिंग स्टैंड्स टू बी कैंसल्ड. क्लियर? नाउ सो दीज आर द कोरम रिक्वायरमेंट विच इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 174. नाउ व्हाट सेक्शन 175 टॉक्स अबाउट? Now it talks about passing of resolution by circulation. अब ये क्या है? अगर कंपनी को कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस मैटर ट्रांसलेट करना है and it is so urgent that company cannot afford to hold board meeting and pass resolution, they want to pass the resolution on a priority basis, then the resolution by the board of director or by the committee of board of director can be passed by resolution through circulation. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जो है अलोंग विद ऑल द रेलेवेंट पेपर, जो कि डायरेक्टर्स जानना जरूरी है, जिनके डायरेक्टर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू, सो डायरेक्टर्स को जो जानना जरूरी है बिफोर दे गिव देयर कंसेंट और डिसेंट, सो दैट विल बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर. तो सारे डायरेक्टर सर्कुलेट किया जाएगा एट द एड्रेस रजिस्टर विद द कंपनी. और कैसे भेजा जाएगा? बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय कोरियर और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. एंड यहाँ पे मेजॉरिटी के कंसेंट के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाएगा. सो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन पर्टिकुलर मैटर, नाउ थ्रू विद देयर कंसेंट द रिजोल्यूशन विल बी पास्ड. बट अगर 1/3 और मोर डायरेक्टर बोलते हैं दैट फॉर अ पर्टिकुलर मैटर इट शुड बी डेल्ट, नाउ इट शुड बी डिस्कस इन द बोर्ड मीटिंग ओनली, देन फिर वो मैटर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे, उसके लिए कंपनी को प्रॉपर बोर्ड मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा. तो याद रखना, जब हम लोग ये 1/3 की बात करते हैं दैट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, if they desire to hold that matter, discuss a matter in the meeting only, तो उस 1/3 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट किया जाता है. नाउ अब जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उस रिजोल्यूशन को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्लेस किया जाएगा एंड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में के मिनट्स में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. क्लियर? सो SS1 ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट इंटरेस्टेड डायरेक्टर को 1/3 और टोटल डायरेक्टर में काउंट करेंगे, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट में काउंट नहीं करेंगे. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट दो इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल टू वोट, बट जो भी जब हम लोग रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए ड्राफ्ट पेपर भेजेंगे, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन along with all the relevant paper भेजेंगे, then it need to be sent to all the director including independent director. एंड यहाँ पे डायरेक्टर्स को कितना टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए? सो द मैक्सिमम टाइम दैट कंपनी विल प्रोवाइड इज 7 days. क्लियर? अभी अगर ये पोस्ट से भेजा गया है तो 2 दिन पोस्टेज का काउंट किया जाएगा, उसके बाद 7 days चालू होगा, विच मीन द टोटल पीरियड विल बिकेम 9 days. नाउ रिजोल्यूशन पास कैसे होगा? जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे एंड दैट मेजॉरिटी डायरेक्टर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, then based on the majority consent the resolution will be passed, unless अगर 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं कि इस मैटर को तो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करना है, तो फिर वो मैटर बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगा. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर डायरेक्टर ने लास्ट डेट ऑफ रिप्लाई तक न तो येस बोला न तो नो बोला, कुछ भी नहीं बोला, they have not sent the reply also, तो ये माना जाएगा that the director has abstained from voting, मतलब उस डायरेक्टर ने वोट कास्ट नहीं किया है.
एंड अगर मेजॉरिटी कंसेंट नहीं मिला देन द रिजोल्यूशन विल नॉट डीम टू बी पास्ड. क्लियर? नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अगर रिजोल्यूशन पास कर रहा है so it is considered to be a valid resolution pass, but that does not mean that company need not to hold the board meeting. They have to comply with the requirement of section 173 with respect to holding of board meeting and the minimum number of board meeting that need to be conducted in a calendar year. Now what section 176 talks about? Now 176 basically says कि अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है and after his appointment and the appointment was subject to some defect which has not been identified earlier but has been identified subsequently after the appointment, तो जब ये डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद वो डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेगा वो इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज ही नीड टू वैकेट द ऑफिस. बट उससे पहले तक जब तक डिफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तब तक वो डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेगा इट इज रिमेन्स टू बी वैलिड, एनफोर्सेबल एंड बाइंडिंग अपॉन द कंपनी. This is what section 176 talks about. So this is section 176. इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक फ्लो चार्ट के तरह में समझा जाए, so in that case what 176 says that if person being appointed as director and such appointment is subject to disqualification or defect, then दो बार डिवाइड कर दिया कि all the decision taken by such director, जो भी डिसीजन उस डायरेक्टर ने लिया है कभी from the date of appointment till before discovery of defect, तो डिफेक्ट आइडेंटिफाई होने से पहले उसने जो भी डिसीजन लिया है इट रिमेन्स टू बी वैलिड, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल. और जो भी डिसीजन उसने डिफेक्ट डिस्कवर होने के बाद लिया है दैट विल बिकेम वॉइड. नाउ इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट कि अगर मान लो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया एंड डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ एंड जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, तो बोर्ड मीटिंग से लेके जनरल मीटिंग तक जो भी डिसीजन उस डायरेक्टर ने लिया है दैट रिमेन्स टू बी वैलिड, एनफोर्सेबल एंड बाइंडिंग अपॉन द कंपनी. सो विद दिस योर फास्ट रिविजन ऑफ बोर्ड मीटिंग चैप्टर इज ओवर, whereby we have covered all four sections 173, 174, 175, 176 along with relevant portion of SS1. Now along with the board meeting, one last very important thing that you have to remember is the format of the notice of board meeting. So what should be the format? Now exam में एक बार आया हुआ है तो it is always advisable to have this also in the quick manner. तो यहाँ पे कैसे आप नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग का फॉर्मेट लिखोगे, तो सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, देन रजिस्टर्ड ऑफिस, CIN नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस. क्लियर? 2, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा और डायरेक्टर का डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा. दैट मिस्टर ABC इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर X मैनेजिंग डायरेक्टर. दैट इज हाउ द नेम एंड द डेजिग्नेशन हैव टू बी मेंशन. एंड देन यू हैव टू राइट दैट डियर सर और मैम. नाउ अब यहाँ पे डियर वर्ड लिखना है कि नहीं लिखना, दैट इज एब्सोल्युटली योर डिस्क्रिप्शन. इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू राइट डियर और यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम sir/ma'am. नाउ नोटिस इज हियर बाय गिवन that the dash meeting of the board of director of the company. Now dash meeting मतलब कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? 10th मीटिंग, 20th मीटिंग, 30th मीटिंग. So dash meeting of the board of director of the company shall be held on dash day of dash 2000 dash at dash. अब देखो यहाँ पे dash day of dash मतलब यहाँ पे आप डेट लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल 20th day of August 2022 at, आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, at टाइम लिखना पड़ेगा. फॉर ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस विच हैज बीन मेंशन इन द एजेंडा विच इज अटैच हियर विद. अब यहाँ पे व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रूल 3 में भी लिखा हुआ है कि अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रहा है सो दे हैव टू स्पेसिफाई इन द नोटिस इटसेल्फ कि कंपनी अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड के थ्रू आना चाहता है दे कैन ऑलवेज इन्फॉर्म द कंपनी सो दैट कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट. सो यू मे अटेंड द सेट मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, द डिटेल्स ऑफ विच इज इनक्लोज्ड. In case you desire to participate through electronic mode, please send a confirmation in this regard. और ये confirmation किसको दिया जाएगा? Now this confirmation need to be given to chairman या company secretary so that company can make necessary arrangement. Then you have to conclude the notice by saying humbly requesting the director कि please attend the meeting. So please make yourself available for attending the meeting. Thanking you. यहाँ पे company का नाम, name and designation.
Now this is how the notice of board meeting need to be drafted, and that is again the thing you have to remember and revise along with the board meeting topic.